दोस्तों, आप लोगों को सबसे ज्यादा कोरियन हॉरर पसंद है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फिर से एक और लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है न्यू नॉर्मल। और ये मूवी कमाल की थी। ये कहानी हमें 6 लोगों की कहानी दिखाएगी, पर उनकी कहानियां आपस में कनेक्टेड होंगी, जो कि बहुत ज्यादा रोमांचक और सस्पेंस से भरी हुई है। IMDb ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जहाँ पे सब कुछ समझ आ जाएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं न्यू नॉर्मल मूवी की एक डरावनी खून खराबे वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कोरिया के सियोल शहर को दिखाते हुए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ह्यून जंग नाम की एक औरत को, जो टीवी पे देख रही थी न्यूज में बता रहे थे कि एक सीरियल किलर अकेले रहने वाली औरतों को मार रहा है। और इससे ह्यून जंग को डर लग रहा था, क्योंकि वो बेचारी अकेली रहती थी। थोड़ी देर बाद एक वाटर स्प्रिंकलर रिपेयरिंग करने वाला आदमी ह्यूनजंग के घर पे आता है, और ह्यूनजंग डरते हुए दरवाजा खोलती है, क्योंकि उसे इस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर, वर्कर घर में आता है और वो स्प्रिंकलर्स को चेक करना स्टार्ट करता है। ह्यूनजंग को वर्कर पे शक होता है, क्योंकि उसका जिपर खुला हुआ था और वो थोड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। ह्यूनजंग वर्कर पे पैनी नजर रखती है और वो वर्कर का हर जगह पीछा करती है। खैर, देखने से ये साफ था कि उस वर्कर को ह्यूनजंग में इंटरेस्ट है, और इसी बीच में वर्कर सीरियल किलर वाली न्यूज छेड़ देता है। ये सुनते ही ह्यूनजंग डर जाती है और वो सोचती है कि वर्कर ही किलर है, और अब वो भागती है। वो घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक टेजर गन उठा लेती है। वर्कर तभी अचानक गायब हो जाता है और ह्यूनजंग डर जाती है, पर तभी वर्कर ह्यूनजंग पे हमला कर देता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। ह्यूनजंग किसी तरह वर्कर को गिरा देती है, जिससे वर्कर के सर में चोट लग जाती है। पर उसकी नजर पड़ती है टीवी पे, जिसमें न्यूज में किलर की CCTV फुटेज दिखा रहे थे। और दोस्तों, वो किलर असल में एक लड़की थी, जिससे वर्कर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक अब ह्यूनजंग सीटी बजाने लगती है और हमें उसके बाथटब में एक लाश को दिखाया जाता है। ह्यूनजंग इसके बाद जाती है और वो उस वर्कर को स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालती है। मतलब दोस्तों, ह्यूनजंग सीरियल किलर थी और वो वर्कर बस एक रेपिस्ट था। अब यहाँ से सीन जाता है सियोंजिन नाम के एक टीनेजर लड़के पे, जिसके स्कूल में नंबर थोड़े खराब थे। सियोंजिन को टीचर बोलता है कि वो फेल हो सकता है, पर उसकी साल बचाने के लिए वो सियोंजिन को वॉलंटियर वर्क देता है, जिसमें अगर सियोंजिन लोगों की मदद करेगा तो उसे पास कर दिया जाएगा। अब उस दिन घर जाते वक्त सियोंजिन को दिखती है एक बूढ़ी औरत, जिसकी व्हीलचेयर पेड़ के पास फंस गई थी। सियोंजिन जाता है और उस बूढ़ी औरत की मदद करता है, पर फिर वो देखता है कि उस बूढ़ी पे व्हीलचेयर भी नहीं खिसक रही। सियोंजिन अब उस बूढ़ी को उसके घर तक ले जाता है, पर रास्ते में उस बूढ़ी का बेटा उसे बार बार फोन करता रहता है। खैर, बूढ़ी औरत के घर जाते वक्त सियोंजिन और औरत अच्छे से दोस्त बन जाते हैं, और बूढ़ी औरत सियोंजिन को अपने पिल्लों की फोटोज भी दिखा रही थी। और जब वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो घर थोड़ा डिमोनिक था, जैसे वहां कोई किलर वगैरह रहता हो। बूढ़ी औरत का बेटा फोन करके बोलता है कि वो अपनी माँ को एलिवेटर के पास लेने आएगा, और इसलिए औरत सियोंजिन को घर के अंदर एलिवेटर तक ले जाती है। पर अब सियोंजिन को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो जगह थोड़ी अजीब थी। खैर, उसे अपनी क्लास में पास होना था, और इसलिए वो उस औरत को किसी तरह एलिवेटर तक ले जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद सियोंजिन अब घर जाने लगता है, पर वो औरत अब उसका बैग पकड़ लेती है। वो औरत अब सियोंजिन को और पिल्लों की फोटोज दिखाने लगती है, पर एक फोटो में अचानक ही सियोंजिन औरत को सुट्टा लगाते हुए देख लेता है, और वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सियोंजिन और ज्यादा घर जाने की जिद करने लगता है, पर वो अब बूढ़ी औरत हो जाती है पागल। वो बोलती है कि मेरा बेटा बस आ ही रहा है, पर जब सियोंजिन नहीं मानता तो वो बूढ़ी औरत दोनों पैरों पे खड़े होकर उसे डरा देती है। और इसका मतलब ये बस औरत की चाल थी मासूम बच्चे को फंसाने के लिए, और असल में ये औरत किसी गैंग का हिस्सा है। तभी वहां पे 2 आदमी एलिवेटर से पहुंच जाते हैं, और सियोंजिन अब अपनी जान बचाकर भागता है। वो आदमी लोग सियोंजिन का पीछा करते हैं, और बेचारा सियोंजिन एंड टाइम पे पकड़ा जाता है। और दोस्तों,
उसको पकड़ने वाला असल में क्यूट सा लड़का था जिसे सियोंग जिन ने बस स्टैंड पे भी देखा था, और इसका मतलब इस गैंग की नजर बहुत टाइम से सियोंग जिन पे थी। अब आगे दिखाते हैं युनसियो नाम की एक लड़की को जो एक डेटिंग ऐप से एक लड़के से मिलने आई हुई थी और वो उसके साथ आज डिनर करने वाली थी। दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी कहानियां अलग अलग है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जल्दी ही सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। खैर, युनसियो डिनर पे तो आ गई थी पर उसकी डेट नहीं आई थी। युनसियो को एंड टाइम पे उस लड़के का मैसेज आता है और वो मना कर देता है क्योंकि वो लड़का बिजी था। अब जिस रेस्टोरेंट में युनसियो थी उसी रेस्टोरेंट में हम लोग देखते हैं ताल सियोल नाम के एक लड़के को जो जाइमी नाम की लड़की के साथ डेट पे था। यहाँ पे हम लोग ताल सियोल के फोन में भी डेटिंग ऐप को देख पाते हैं जो युनसियो भी चला रही थी, और इस सीन से हमें लगता है कि शायद युनसियो जिस लड़के के साथ डेट पे आने वाली थी वो ताल सियोल ही है। खैर, तभी जाइमी को शक हो जाता है कि ताल सियोल किसी और लड़की से बात कर रहा है और वो गुस्सा होकर वहां से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ युनसियो अब बाथरूम में थी जब उसे उस लड़के का मैसेज आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास पीले रंग का एक बैग है, और इस बात से युनसियो चौंक जाती है और वो थोड़ा डर भी जाती है। खैर, वो अब घर जाने के लिए निकल जाती है पर तभी रास्ते में लोग चिल्लाने लगते हैं। युनसियो जाकर चेक करती है कि आखिर बात क्या है, और दोस्तों वहां पे उसे मिलती है जाइमी की लाश जिसे किसी ने स्टैब करके मार दिया था। जाइमी के पास भी बिल्कुल युनसियो जैसा ही पर्स था, और इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ में जाइमी के फोन के अंदर वही डेटिंग ऐप भी खुला हुआ था, जिससे युनसियो और ज्यादा डर जाती है और हम लोगों को लगने लगता है कि ताल सियोल कोई सीरियल किलर है जो डेटिंग ऐप के इस्तेमाल से लड़कियों को मारता है। डरते डरते अब युनसियो भागती है घर। वो घर पहुंचती है पर लिफ्ट में उसके साथ एंटर करती है एक और लड़की, और तभी युनसियो और उस लड़की का फोन साथ में बज जाता है। वो फोन डेटिंग ऐप की वजह से बजा था जो ये बता रहा था कि युनसियो उसके मैच के पास पहुंच गई है। और दोस्तों, वो मैच और कोई नहीं, वो लड़की थी जो उस लिफ्ट के अंदर चढ़ी थी, और इसका मतलब जिस इंसान से वो बात कर रही थी वो लड़का नहीं एक लड़की थी। और तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है, और दोस्तों वो और कोई नहीं ह्यून जंग थी जिसने मूवी की शुरुआत में वर्कर को मारा था। ह्यून जंग अब युनसियो को अपना शिकार बनाती है और उसे चाकू से कई बार स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालती है। सीन अब जाता है ताल सियोल पे जो जाइमी से मिलने के बाद आ गया था अपने दोस्त के पास। ताल सियोल अपने दोस्त को बता रहा था कि जाइमी कितनी ज्यादा नकचड़ी लड़की थी, और हमें ताल सियोल की बातों से पता चलता है कि वो होपलेस रोमांटिक टाइप का लड़का है जिसे सच्चे प्यार की तलाश है। और उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें बस एक साइन का इंतजार करना चाहिए, और जब वो तुम्हें साइन मिलेगा तो तुम खुद समझ जाओगे। अब दोस्तों, ताल सियोल के दोस्त का नाम था होन, और होन ताल सियोल से मिलके घर जा रहा था जब उसे एक वेंडिंग मशीन के अंदर एक लव लेटर मिलता है। लेटर में बातें लिखी हुई थी कि एक लड़की एक लवर की तलाश में है, और कुछ डायरेक्शन और एड्रेस भी दिया हुआ था। होन पहले उस लेटर को छोड़ देता है और उसे याद आती है साइन वाली बात, और वो तुरंत जाके उस लेटर को उठा लेता है। होन लेटर की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक और वेंडिंग मशीन पे पहुंचता है, और वहां उसे मिलता है एक दूसरा लेटर। दूसरे लेटर के सहारे एक तीसरे लेटर तक वो पहुंच जाता है, और उसे लग रहा था कि आज तो उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा, और इसलिए वो खुशी खुशी आगे बढ़ता रहता है। होन पहुंचता है एक टूटे हुए शीशे के पास जहां पे उसे फोर्थ लेटर मिलता है जिसमें एक लड़की की फोटो थी, और दोस्तों वो फोटो थी युनसियो की जिसे ऑलरेडी ह्यून जंग ने मार डाला है। फोटो के साथ एक फोन नंबर और एड्रेस भी था जिसके सहारे होन पहुंच जाता है एक बिल्डिंग के पास जिसके आगे रखे हुए थे दिल के शेप में फूल। होन फूलों के बीच में खड़ा होकर उस नंबर पे फोन मिलाता है, और फोन पे एक लड़की बोलती है कि तुम जहां पे हो वहीं खड़े रहो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये सुन के होन खुश हो जाता है, पर तभी ऊपर से कुछ नीचे गिरता है। लकीली होन उस चीज को उठाने के लिए साइड हो जाता है, और तभी ऊपर से गिरती है युनसियो की लाश, और होन बार बार बच जाता है। और इसका मतलब ये सब कुछ युनजंग सीरियल किलर का करा धरा था ताकि वो युनसियो की मौत को खुदकुशी की तरह पोर्ट्रे कर सके। और अब होन उस लाश को देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। सीन अब यहाँ से जाता है गीजिन नाम के एक लड़के पे जो हर सुबह जल्दी उठ के अपनी पड़ोसन पे नजर रखता था जो एक स्टुअर्डेस थी। गीजिन उस लड़की से प्यार करता था और वो उसकी वीडियोस भी बनाता था।
हमेशा उसका पीछा करता था और जब भी वो लड़की उसकी तरफ मुस्कुराती थी तो वो बहुत ज्यादा खुश होता था। गीजिन असल में जॉब भी नहीं करता था, पर वो बस ड्रेस वगैरह पहनकर लिफ्ट के अंदर उस लड़की की खुशबू लेने के लिए जाता था, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी बात है। गीजिन की एक दोस्त थी युनजिन, जो उसके साथ वीडियो गेम खेला करती थी और वो गीजिन को क्रीपी हरकतें करने से मना करती थी। खैर, गीजिन का ये खेल चालू रहता है और वो बहुत सारी चीजें उस लड़की के साथ इमेजिन करता है। हर सुबह वो गेट खोल के अपनी पड़ोसन को झांक कर देखता था और हमेशा उसे कैमरे से रिकॉर्ड करता था। गीजिन को बाकी कपल्स को देखकर जलन होती थी। और दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो गीजिन जब बाकी कपल्स को देख रहा था तो उसमें से एक लड़का वो क्यूट सा लड़का है जो उस बूढ़ी औरत की गैंग का हिस्सा है जिसने स्योंगजिन को पकड़ा था। और इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद यही कहीं आसपास उस बूढ़ी औरत की गैंग भी रहती हो। खैर, गीजिन आज अपनी हदें पार कर देता है और वो बालकनी से छलांग लगाकर घुस जाता है अपनी पड़ोसन के घर में। वहां से वो पड़ोसन की लांजरे चुरा लेता है और उसके बिस्तर पे उल्टी सीधी हरकतें भी करता है। पर दोस्तों, उस पड़ोसन की क्लोजेट से हमें अजीब सी पन्नियों की आवाजें आ रही थी जिन पे गीजिन ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद पड़ोसन वापस घर आ जाती है और गीजिन छुप जाता है बिस्तर के नीचे। जल्दी ही पड़ोसन को शक होने लगता है कि उसके घर में कोई है और वो इधर उधर चेक करती है पर उसे कोई नहीं मिलता। एंड में पड़ोसन नेकेड होके नहाने के लिए चली जाती है और ये देखकर तो गीजिन के मुंह में लड्डू फूट जाते हैं। वो लड़की के लिए पागल सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद पड़ोसन भी उससे प्यार करती है। तभी पड़ोसन नहाते टाइम गाना गाने लगती है और गाने की सुरीली आवाज के पीछे गीजिन खुद को रोक नहीं पाता और वो चले जाता है बाथरूम में, जहां पर पड़ोसन गीजिन को देखने के बाद भी बिल्कुल शॉक्ड नहीं थी। गीजिन कुछ बोल नहीं पाता, पर तभी घर में एंटर करता है एक आदमी। और दोस्तों, वो आदमी उसी बूढ़ी औरत की गैंग का एक मेंबर था। आदमी को देख के गीजिन पीछे जाने लगता है, पर तभी क्लोजेट से बाहर गिरती है स्योंगजिन की लाश जो पन्नी में रैप थी। और गीजिन समझ जाता है कि वो फंस चुका है, जिसके बाद वो आदमी एक मेटल बॉल से गीजिन के सर पे बुरी तरीके से मारकर उसे बेहोश कर देता है। और ऑब्वियसली अब गीजिन भी मारा जाएगा। अब यहाँ से सीन जाता है युनजिन पे, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी और उसकी लाइफ सबसे ज्यादा घटिया थी। उसे हजारों काम करने पड़ते थे और उसे सारी चीजों से नफरत थी। उसे अजीब अजीब कस्टमर्स को झेलना पड़ता था जो दारू पी के स्टोर में कबाड़ा कर देते थे। और जब युनजिन एक रात को काम कर रही थी तो स्टोर में एंटर करती है जाइमी। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, ये पूरी मूवी की सारी कहानियां आपस में कनेक्टेड है। खैर, जाइमी अपना सामान खरीद के वहां से चली जाती है और स्टोर से निकलते ही उसे उस डेटिंग ऐप से मैसेज आता है, जिसके बाद क्या होगा ये हम ऑलरेडी जानते ही है। वहीं दूसरी तरफ युनजिन एक पियक्कड़ से तंग आ गई थी। उस पियक्कड़ ने उसके स्कूटर पे भी उल्टी कर दी थी और इसलिए गुस्से में युनजिन उस पियक्कड़ को मारने के लिए रोड पे भागती है। पियक्कड़ डर के मारे युनजिन से भागता है, पर युनजिन उसे पकड़कर रोड पे गिराकर खड़ी खोटी सुनाकर वहां से भगा देती है। पर उस दिन बेचारी का लक खराब था, क्योंकि स्टोर में वापस जाते वक्त उसे गाड़ी से टक्कर लग जाती है। खैर, खुद को संभाल कर युनजिन घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंच के अपना डिनर वगैरह करके बैठ जाती है कोने में। हम लोगों को पता चलता है कि युनजिन को एक सिंगर बनना है, पर बेचारी पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। युनजिन भी ऑनलाइन लोगों से बात करती थी, एक ऑनलाइन थ्रेड के जरिए, और उस थ्रेड में लोग ज्यादा खून खराबे की बातें करते थे। खैर, अगले दिन एक और दुखी कस्टमर युनजिन को खड़ी खोटी सुनाती है, पर युनजिन भी उससे बहस करने लगती है। युनजिन को एंड में मैनेजर को फोन करना पड़ता है, पर मैनेजर आने से मना कर देता है और युनजिन ऐसी ही चीजों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। उस दिन घर जाते हुए युनजिन इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो स्कूटर से हाथ छोड़ देती है, पर एंड में वो हिम्मत करके वापस घर पहुंची जाती है और हार नहीं मानती। वो अपना सेम ओल्ड रूटीन फॉलो करती है, पर आज उसके ऑनलाइन थ्रेड में कुछ लोग लाश ठिकाने लगाने के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें युनजिन थोड़ा इंटरेस्टेड थी और वो अपने आइडियाज भी लोगों को देती है जो सबको अच्छे लगते हैं। अगले दिन वो गीजिन के साथ वीडियो गेम खेलकर काम पे निकल जाती है और इसी दिन गीजिन मारा गया था। खैर, इस सब के बाद युनजिन मिलती है स्टोर मैनेजर से और स्टोर मैनेजर उसे दिखाती है एक वीडियो जिसमें एक लड़की सेल्फी लेने के चक्कर में बालकनी से गिर के मारी जाती है।
मैनेजर बताती है कि इस लड़की को ऑनलाइन थ्रेड पे ये सब करने के लिए बोला गया था, जिससे युनजिन चौंक जाती है क्योंकि वो भी उसी थ्रेड को यूज कर रही थी। युनजिन को लगता है कि शायद थ्रेड का एडमिन कोई किलर है और इसलिए वो थ्रेड को फॉलो करती है और ज्यादा, और वो उस एडमिन से बात करने लगती है। और वो एडमिन फिर रात के 3 बजे युनजिन को एक एड्रेस पे इनवाइट करता है कुछ गिफ्ट देने के लिए। युनजिन सोचती है कि वो जाकर वहां पे चेक करेगी और इसलिए युनजिन निकल जाती है अपना स्कूटर लेके रात के 3 बजे और पहुंच जाती है एक सुनसान इलाके में जहाँ पे एडमिन ने बोला था कि युनजिन को कुछ खास मिलेगा। युनजिन को वहां पे जाकर मिलती है आग, जिसके आसपास कोई भी नहीं था। एक बैग आग के बीच में रखा हुआ था और बैग में उसे मिलता है कुछ ऐसा जिससे वो चौंक जाती है। दोस्तों, उसके दोस्त गीजिन का कटा हुआ सर उस बैग के अंदर था और इसका मतलब युनजिन जिन लोगों से थ्रेड पे बात कर रही थी वो उसी गैंग का हिस्सा है जो इस मूवी में लोगों को मारते आ रहे हैं। अब तभी जिस आदमी ने गीजिन को मारा था वो वहां पे आ जाता है और युनजिन समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है। वो आदमी अब पड़ जाता है युनजिन के पीछे और युनजिन अपनी जान लगाकर बहुत तेज भागती है, पर वो जितना भी कोशिश करती है वो एंड में पकड़ी ही जाती है और ऑब्वियसली अब युनजिन भी मारी जाएगी। गैंग वाले युनजिन को अब मारकर क्लोजेट में बंद कर देते हैं पन्नी में रैप करके। और अब सीन जाता है उसी आदमी पे जिसने अभी अभी युनजी को मारा और वो अब बाकी लोगों का शिकार कर रहा था उसी ऑनलाइन थ्रेड के जरिए। और दोस्तों, इस सीन में एक पल के लिए हम उस आदमी के पीछे देख पाते हैं युनजंग को और इससे ये साफ हो जाता है कि गैंग की लीडर है युनजंग और उसके पास पूरी सीरियल किलर वाली गैंग है जो कोरिया में लोगों का शिकार कर रहे हैं सिर्फ मस्ती के लिए। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिससे ये समझ आता है कि हमारी आजकल की इस नई नॉर्मल दुनिया में भी कुछ भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हर जगह खतरा है। तो आप लोग सावधान रहे और सतर्क रहे। तो ये थी एक्सप्लेनेशन न्यू नॉर्मल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।